बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डाटा का अर्थमेटिक मीन करना सीखेंगे और शॉर्ट सी वीडियो होगी। उसमें मैं आपको जो है वो जल्दी जल्दी, अगर आपके सामने ग्रुप डाटा आ जाए जिसकी क्लासेस बनी हुई हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं आपको, तो उसका मीन कैसे निकालते हैं। पहले हम अनग्रुप डाटा के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप लोगों ने वॉच कर ली होगी। इसका लिंक मैं ऊपर भी डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उधर से जाके आप वो भी वॉच कर सकते हैं कि अनग्रुप डाटा का मीन किस तरह निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डाटा का मीन निकालने की के ऊपर जो है वो एग्जांपल्स भी करेंगे और उसका प्रोसेस सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए बगैर किसी देर के वीडियो का आगाज करते हैं। ग्रुप डाटा में हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम मिड पॉइंट्स निकालते हैं और मिड पॉइंट्स को फिर हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बुक्स में आपको डिफरेंट फार्मूलाज नजर आएंगे। अगर पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ तो उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल के मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर ना पता हो कि ये पॉपुलेशन है तो फिर नॉर्मली हम एक्स बार ही इस्तेमाल करते हैं। और आप एफ एम भी लिख सकते हैं और एक्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों जो है वो ठीक है। एम फॉर मिडिल पॉइंट्स होता है और एक्स भी मिडिल पॉइंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जो भी लिखें। अब आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप फॉर्मूला रीड कर सकें। अगर आपको फॉर्मूला रीड करना आ जाए तो आप आसानी के साथ जो है वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये लिखा क्या हुआ है, एक्स बार। ठीक है, इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। तो इसका मतलब यह है कि हमने क्या करना है कि पहले f को x से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो मल्टीप्लाई होने के बाद उसका आंसर आएगा उसको सम कर लेना है। तो जब हम सम कर लेंगे तो हमारे पास ये ऊपर वाली टर्म या न्यूमरेटर टर्म जो है वो आ जाएगी। और नीचे अगर आप देखें फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, समीशन f की जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम करना है और उसको यहाँ नीचे लिख देना है। तो इनको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास सिंपल ग्रुप डाटा का मीन आ जाएगा। और ये इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे m और x जो है वो बराबर है। किसी जगह m यूज होता है, किसी जगह x यूज होता है। आपकी मर्जी है कि आप m भी यूज कर सकते हैं और x भी यूज कर सकते हैं। इसको हम दो एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर क्विक, और आपको जो है वो सारा प्रोसेस इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने एक डाटा दिया हुआ है। अब आप देखेंगे तो ये ग्रुप डाटा है। ठीक है, ये आपके सामने नंबर ऑफ डेज ऑफ सिक लिखा हुआ है कि 105, 6 से 10, और ये फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है। ठीक है, ये आपके सामने एक डाटा दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है सॉरी थोड़ा सा, एस्टिमेट द मीन। ठीक है, कि मीन आप क्या करें, एस्टिमेट करें। तो अर्थमेटिक मीन ही हम एस्टिमेट करेंगे, सिंपल जो अर्थमेटिक मीन होता है। अब हम इसका तरीका देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है हमने। तो अगेन वही बात है कि आप सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे। इस फार्मूला अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, समीशन एफ एम डिवाइड बाय समीशन एफ। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे हमें चाहिए क्या क्या। तो m का मतलब है मिड पॉइंट, या m भी हो सकता है x भी हो सकता है, एक ही बात है। इसका मतलब है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किस चीज़ का, इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब मिड पॉइंट जब तक नहीं होगा तो हम fm नहीं निकाल सकते। मिड पॉइंट किस तरह निकालेंगे कि आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, 1 + 5। ठीक है, 6 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, 1 + 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। फिर सेम इस तरह 6 + 10 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा 8। 21 + 25 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 23। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह 3 × 12, 8 × 11, 13 × 10, 18 × 4, 23 × 3। ठीक है, तो ये तो इस तरह से हमारे पास यूँ एक सीरीज आ जाएगी एफ एम की या एफ एक्स की। अब यहाँ न्यूमरेटर में हमें तो इसका सम चाहिए, समीशन एफ एम। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम का सम कर लेंगे, सम आ जाएगा 395। ठीक है, दूसरा डिवाइड में हमें चाहिए समीशन एफ। तो यहाँ पे हम एम ये समीशन एफ का सम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, तो ऊपर 395 लिखेंगे, नीचे 40 लिख देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 9.875। तो ये हमारा ग्रुप डाटा का जो है अर्थमेटिक मीन इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 2 है, इसी की एक और एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास इस तरह से दिया हो 20/30, 30/40, 40/50 ये दिए हुए और ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। ये दोनों स्टेप्स तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगे। ठीक है,
इससे आगे जो है वो हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सेम उस तरह सबसे पहले हम क्लास मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, 30 प्लस 40 70 डिवाइड बाई 2 35, 40 प्लस 50 90 डिवाइड बाई 2 45। तो इस तरह से ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इन दोनों कॉलम्स को, फ्रीक्वेंसी को और क्लास मिड पॉइंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 25 तो आंसर आ जाएगा 150। वो यहाँ लिख दिया, अलग कॉलम बना के यहाँ लिख दिया 150। 18 मल्टीप्लाई बाई 35 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या किया, अब ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका टाइम भी बचना चाहिए। ठीक है, अब आप देखें तो फॉर्मूला में हमें क्लास मिड पॉइंट चाहिए थे, हमने कैलकुलेट कर लिए, लेकिन क्लास मिड पॉइंट का हमें सम नहीं चाहिए। क्या फॉर्मूले में किसी भी जगह इसका मिड पॉइंट का सम चाहिए? हमें सम किसका चाहिए? एफ एम का सम चाहिए, कि मिड पॉइंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। तो हम एफ एम का सम निकालेंगे, और किसका सम चाहिए? एन का, या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी समीशन एफ का सम चाहिए। तो हम इस फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेंगे, वो 50 है। अच्छा, यहाँ पे आप एन भी लिख सकते हैं, समीशन एफ भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। एन का मतलब भी नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, तो क्लास मिड पॉइंट का सम हमें नहीं चाहिए, तो उसका सम हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हमें अपना टाइम हम क्यों ज़ाया करें, क्योंकि पेपर में या आप जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो उसमें टाइम शॉर्ट होता है। तो जिन चीज़ों का सम हमें ज़रूरत नहीं है उसका सम हम नहीं निकालेंगे टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो एफ एम ऊपर आ गया 2150 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज या फ्रीक्वेंसीज का सम, वो 50 है टोटल। तो 2150 डिवाइड बाय 50, 43.0 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, या इन्हीं एग्जांपल्स को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये आपकी ग्रुप डाटा का मीन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है कि मिड पॉइंट निकाल लें, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2, तो मिड पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। फिर मिड पॉइंट को इससे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी का अलग से सम ले लेंगे, और इसका जो मल्टीप्लाई वैल्यूज की कर रहे हैं इसका अलग से सम ले लेंगे, और उनको एफ एम को डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रुप डाटा का मीन या अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, या एवरेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने मीन का, ग्रुप डाटा का मीन जो है वो कैलकुलेट किस तरह करते हैं ये सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मीडियन के ऊपर जो है वो एक शॉर्ट वीडियो इस तरह के बनाकर दिखाऊंगा कि मीडियन का अगर हमने ग्रुप डाटा हमारे पास गिवन हो तो उसका हम किस तरह से जो है वो मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।